जस्ट फाइन। ओके, कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन वर्ड से हम बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि हम बहुत चीज कंबाइन और कॉम्बिनेशन की वजह से कूल लगते हैं ना। लाइक हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकेंगे लाइफ में जो हम कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते हैं। दिमाग और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन से बेस्ट एफर्ट होता है, राइट? हेलो, क्या हाल चाल? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं एंड मैं भी चलो बहुत ही अच्छा हूँ। बट आज हम हमारा एसएलएनबी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 1। सो आई होप ये चैप्टर आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया। पिछले वीडियो में बहुत कम रेस्पॉन्स था, आई होप, बट मैं अपना एफर्ट नहीं छोड़ूंगा। आई विल पुट माई एफर्ट। ओके, नो मैटर व्हाट, जितना अच्छा एफर्ट, जितना क्वालिटी एफर्ट मैं यहाँ पर पुट कर सकूंगा करूंगा, क्योंकि आज ना तो कल वो एफर्ट कुछ consequences देगा। ओके, नो मैटर consequences आर द बैड और गुड, आई डोंट केयर, आई जस्ट लव टू टीच, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो आज के जो आज है हम कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने कहाँ तक करा था? हमने करा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नहीं करा था हमने, सिर्फ रिएक्शन क्या है, रिएक्शंस का जो ऑब्जर्वेशन है और कैरेक्टरिस्टिक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो सब क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके पहले लेक्चर 1 देखो। किसी लेक्चर 2 3 से ऐसे जंप नहीं करते, पहले लेक्चर 1 देखते हैं, फिर लेक्चर 2 कंटिन्यूस सीक्वेंस में चलते हैं, नहीं तो आपको हो सकेगा समझ में आएगा किसी को, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा इफ आप लेक्चर 1 नहीं देखे, तो जाके देख लो। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहले हम करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पिछले लेक्चर पे हमने देखा कि रिएक्शंस क्या होते हैं और रिएक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, कैटेगराइज करते हैं हम रिएक्शन को भी कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज का मतलब ये इस तरह का रिएक्शंस को इस नाम दे दिया, तो क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पर हम बहुत सारे रिएक्शंस का टाइप्स देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 में दिया गया है। मोरओवर इसके बाद भी ऑन बहुत वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन होगा जो आप 11 12 एंड फर्दर स्टडीज में आप पढ़ोगे। तो आज का जो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी, पहले डीकॉम्पोजिशन नहीं, कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाओ सर, your combination are just wise, just fine. ओके, कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन वर्ड से हम बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि हम बहुत चीज कंबाइन और कॉम्बिनेशन के वजह से कूल लगते हैं ना। लाइक हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकेंगे लाइफ में जो हम कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते हैं। दिमाग और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन से बेस्ट एफर्ट होता है, राइट? सो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग स्किल के कॉम्बिनेशन में एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, टीचर एक अच्छा बन सकता है, टीचर एक बेस्ट एक्सप्लेनर बन सकता है। सो ऐसे ही कॉम्बिनेशन वर्ड से हम बहुत रिलेट कर सकेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन वर्ड है उसको छोड़ो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? वो रिलेटेड है कॉम्बिनेशन, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अ टाइप, नहीं छोड़ दो, हम रीड से ही करेंगे। अ टाइप ऑफ रिएक्शन where two or more than two types of reactant react to form a single product. Yes, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका डेफिनेशन और लिख दिया। क्या बोला? एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपको पता है, पहले लेक्चर पे, पिछले लेक्चर पे, प्रीवियस लेक्चर पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट रिएक्ट का मतलब सभी को पता है, रिएक्शन रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, तो जाके देख लो यार, ऐसे मत आओ। A type of reaction where two or more than two types of reactant react to form a single product। इसका मतलब क्या है? एज ए एग्जाम्पल ABCD के फॉर्म में ऐसा एक रिएक्शन लो, सोच लो A एक टाइप ऑफ रिएक्टेंट है और B एक टाइप ऑफ रिएक्टेंट है, जो दो तरह के टाइप ऑफ रिएक्टेंट है और दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी भी हो सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो सकता है। जितना भी रिएक्टेंट साइड में जितना भी रिएक्टेंट हो, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो फर्क क्या पड़ेगा, सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड में जितना रिएक्टेंट्स हो उससे मैटर नहीं करेगा, बट राइट हैंड साइड में ऑलवेज प्रोडक्ट एक ही होगा, अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, सो अगर किसी को ये याद हो तो अच्छा है, बट ये अगर तुम डेफिनेशन याद ना रख पाओ तो ये रख लेना, A प्लस बी प्लस ए बी। इसे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कैसे, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म आ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, आ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है। चलो चलते हैं हमारे एनसीईआरटी में गिवन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और उसके इंपॉर्टेंट नोट्स पे, नोट्स मतलब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में उस रिएक्शन में क्या दिखने को मिलता है। चलो, सो फर्स्ट एनसीईआरटी गिवन एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट एनसीईआरटी गिवन एग्जांपल है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां शेबा एवरी HSLC एवरी ईयर क्वेश्चन पूछता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका बहुत ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे शबा घुमा फिरा के, इस बात तो और घुमा फिराएगा, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसका डायग्राम आपके बुक्स के पेज 1 पे है गिवन, आप देख लो, फिर भी मैं एक रफ डायग्राम आंक सकता हूँ, मतलब ड्रॉ कर सकता हूँ। सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। मैं बोलूंगा क्या चीज है ये। ये है मैग्नीशियम रिबन। क्या है ये, मैग्नीशियम रिबन है, ये फायर और कंबशन कर रहा है, और ये है MgO, ये। ओके, सो क्या है ये, बताइए क्या है, आए हो तो बताऊंगा, सबर करो। पहले देखो, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब किसी रिएक्टेंट में O2 जुड़ सकेगा तो क्या हो सकता है, कंबशन। कंबशन का मतलब सभी को पता है, जलना। ओके, कंबशन, तो मैग्नीशियम का जो कंबशन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है। आई होप यू गॉट इट। मैग्नीशियम का जब कंबशन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा एक डायग्राम दे देगा, मैग्नीशियम का रिबन बाजार में खरीदने को मिलता है, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तब कुछ पाउडर निकलेगा, व्हाइट ग्रीन टाइप पाउडर, व्हाइट ही पाउडर बोलो, व्हाइट पाउडर, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। पाउडर भी बोल सकते हैं, ऐश भी बोल सकते हैं, ऐश मतलब छाल। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ऐश निकल सकता है या पाउडर निकल सकता है। ओके, सो हियर इज द पॉइंट दैट मैग्नीशियम रिबन जब कंबशन होता है उसमें व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये रिएक्शन आपको समझ में आया, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO।
ठीक है, इसको बैलेंस करना हम बाद में सीखेंगे। मैंने बोला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, क्यों करते हैं वो समझ गया, बट हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन हम किसी और वीडियो में देखेंगे, मतलब एकदम एक्स्ट्रा सेशन लेंगे और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चलता हूँ। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि व्हाइट फ्लेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या बोलता है, मैग्नीशियम रिबन जब भी बर्न करता है और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से फ्लेम में जलता है, मतलब क्या बोलना चाहता है, मैग्नीशियम रिबन समझ लो, ये मैग्नीशियम रिबन है, जब ये जलेगा ना तो इससे व्हाइट एक फ्लेम होगा जो डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब बहुत ब्राइट होगा, ठीक है, अल्ट्रा ब्राइट व्हाइट, जो इससे पूछ सकता है कि ऐसा एक मेटल है जो जब ऑक्सीजन के साथ कंबशन होता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, वो मेटल का नाम क्या है, उसको आप बोलना पड़ेगा मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ओके, नंबर टू पॉइंट, एक पॉइंट में बोलूं जो नोट्स में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन के पहले, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैग्नीशियम रिबन को रिएक्शन से पहले मतलब कंबशन से पहले उसको फ्रिक्शन में बस कुछ घसा जाता है। ओके, क्यों घसा जाता है, मतलब क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, मतलब एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उसके ऊपर ऊपर ये मैग्नीशियम रिबन है ना, इसके ऊपर एक पतला सा मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर पहले से बना देता है। अगर उस ऑक्साइड को लेयर को ना रिमूव करके हम जला दे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम नहीं निकलेगा अच्छे से, मतलब अच्छे से रिएक्शन नहीं होगा। सो दैट्स वाई किसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेयर को हटाने के लिए किसी रफ जगह में घिसा जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको याद है, ये पॉइंट ना लिखने से भी होगा, बट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों करा जाता है, क्यों घसा जाता है मैग्नीशियम रिबन्स को कंबशन से पहले। दूसरा जो पॉइंट है, हीट एनर्जी रिलीज। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉरी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम व्हाइट बनता है, सॉरी मैग्नीशियम पाउडर बनता है प्लस हीट बनता है, वहां पर लिख लेना, प्लस हीट मतलब हीट भी प्रोड्यूस होता है। और इसमें एक मैं और एक टाइप का रिएक्शन बताऊंगा जो बाद में जाके हम पाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं यहाँ पर कुछ नहीं दिखाऊंगा, जस्ट बोल रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा एक रिएक्शन होता है जहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। ऐसे एक रिएक्शन में जब प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक, मतलब वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कंबशन जो होता है उसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाएगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाएगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप देख लेना। एनसीईआरटी में गिवन जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, CaOH2 प्लस H2O। ये है नेक्स्ट गिवन रिएक्शंस जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में बोला जा सकता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है, इसको आप याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा स्लैक लाइम। ओके, सो ये रिएक्शन आप देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड
जब मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा और H2O देगा। ये रिएक्शन हमने अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि आप चूना, इसको चूना भी बोलते हैं, जो चूना होता है ना व्हाइट कलर चूना पाउडर, जो एकदम एक्चुअल होता है ना, वो जो हम खरीद के लाते हैं, कोई कोई खरीद को लेते हैं, कोई कोई मतलब समझता हूँ, कोई कोई खरीद के ला के पानी में डुबा देता है, ऐसे रख देता है फॉर पान के साथ खाने में, खाने के लिए। सो जब डलता है ना, देखो ना, जो चैम्बर है, वो जो कंटेनर में वो पानी के साथ क्विकलैंड डाला है, जो चूना डाला है, वो गर्म होगा। सो इससे हीट एनर्जी भी रिलीज, सॉरी मैंने H2 लिख दिया, हीट होता है यहाँ पर, हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हाइड्रोक्साइड बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इससे हमें क्या समझ में आया कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू एंड लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with H2। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो H2 के साथ बहुत, मतलब बहुत जल्दी, बहुत गर्म से, बहुत तूफानी तेज से रिएक्ट करता है। विगोरसली का मतलब ये है। सो एंड दूसरा जो पॉइंट है, जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाला जाता है ना, वो बहुत स्लोली डाला जाता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर पानी डालेगा तो पानी एकदम से ऐसे नहीं डाल देगा, वहां पर फट जाएगा, रिक्स है। क्योंकि जब वो विगोरसली रिएक्ट करता है, बहुत तेज रिएक्ट करता है, तो उससे हीट एनर्जी बहुत ले सकता है, और एक बार में सब पानी डाल दिया तो हीट एनर्जी अल्टीमेट निकलेगा। सो रिएक्शन रिक्स होने में हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये रिएक्शन समझ में आ चुका है। तो इसके पहले और एक चीज बोलो, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। आई होप यू विल नोट दैट पॉइंट। अभी नोट नहीं करना, अब आप लेक्चर्स को अच्छे से देखो, आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे लॉग इन कर लो, SLNB सीरीज वहां पर मिल जाएगा, वहां पर ये नोट्स अपलोड हो जाएगा। और आपको इसका एप्लीकेशन, या मुझे वेबसाइट यूज नहीं करना, ऑब्वियसली एप्लीकेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर एप्लीकेशन के एपीके जो फाइल है वो दिया है। तो आई होप यू विल ज्वाइन इट, जो आपको आपका फायदा होगा। ठीक है, सो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, चिंता मत करो। और ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया तो खत्म करके रहूंगा। एचएसएस के एक महीने पहले मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस साइंस का करा दूंगा, और एक महीने तक क्या करूंगा, नचूंगा नहीं, अरे पीआई क्यों करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस, एवरीथिंग मिलेगा इस भाई की दुकान पे। भाई नहीं, दादा बोलो। अर्जिता, क्या हालचाल। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 गिव जब रिएक्ट करता है तो वाटर जो है वो स्लोली ऐड करा जाता है। आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आया। कुछ और रिएक्शन है जिसके बारे में एनसीईआरटी में इतना डिटेल्स नहीं है, बट रिएक्शंस गिवन है। वो ऐसे है, कार्बन प्लस O2 गिव CO2। ओके, और एक रिएक्शन है क्या, H2 प्लस O2 H2। एक बात याद रखना, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन किसी और एक रिएक्शन का भी टाइप हो सकता है। तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। आई होप यू विल गेट इट। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको, इस वीडियो का, लेक्चर्स का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, जितना आज का चाहिए उतना हम करा के आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। तो जो अब रिएक्शन आता है और एक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उससे पहले मैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक आर भाई भाई, बट डिफरेंट डिफरेंट, मतलब सेम सेम बट डिफरेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन करा लेता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन आएगा वो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन था,
एग्जाम्पल होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन where heat absorbed heat energy। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा एक रिएक्शन होता है जहां पर हीट एनर्जी चाहिए, उसमें एब्जॉर्ब होता है। उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हीट एनर्जी चाहिए और रिएक्शन को स्टार्ट करने में हीट एनर्जी चाहिए, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। सो नाउ हम अपने मेन रिएक्शन पे आते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। A type of reaction where one single reactant breaks into multiple products। एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन का उल्टा है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा टाइप का रिएक्शन है जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट। मतलब क्या है, जैसे डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट रह के एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल मतलब दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। सो आई होप इसका ऐसा होगा कि ए प्लस बी, इसमें एनर्जी रिक्वायर होगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का क्या क्या टाइप से सिर्फ वही जानेंगे। तो जनरली हमारे एनसीईआरटी में 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सो जनरली हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि इसको आज कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे स्पेशली हम एक्सपर्ट वे से, मजेदार वे से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर देखने में आपको मजा आया है और नोट्स भी अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर कोई डाउट हो फिर भी कमेंट करना, कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा होगा, जो भी लगा एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर पे। अभी अपलोड होगा, अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ।